नमस्कार साथियों, मैं हूं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं गाइड पांडे द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे गाइड द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन पांडे। हम आपके लिए लाते हैं इस चैनल पर हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन, जिसे आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। बात करें थे क्लास 12 के अनिवार्य हिंदी के सर्जन किताब की। मैंने इसके पिछले वीडियोस लेसन में आपको पद्य खंड के संत वाणी के पहले संत कबीर जी के बारे में पढ़ाया था। आज हम संत वाणी के दूसरे संत तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे। पाठ पहले में संत वाणी जो पाठ है उसमें कबीर जी की डिटेल थी और कबीर जी की डिटेल के बाद इसका ख भाग जो है तुलसीदास के बारे में है। मैं पहले बताऊंगा तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ वृतांत, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे तुलसीदास जी के कुछ पदों पर। आप जानते हैं मध्यकालीन कवियों में तुलसीदास जी का नाम बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हुआ। आप देखें और जहां भी आपको आवश्यकता लगे वहां आप स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, क्योंकि ये एज ए नोट्स आपके काम आएगा। देखिए यहां पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत सुंदर और सुखद जीवन रहा उनका। अधिकांश जो हमारे कवि रहे हैं उनके साथ कहीं न कहीं कोई न कोई ट्रेजेडी हुई। तुलसीदास जी ने बचपन में अपने माता पिता को गंवा दिया था। चलो देखते हैं उनका जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ, यानी 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। आप नोट करिए इन चीजों को। पहला तुलसीदास का जन्म 1532, स्थान राजापुर, जिला बांदा और राज्य उत्तर प्रदेश। और 1623 में तुलसीदास जी इस दुनिया से विदा हो गए। अब इनकी कुछ रचनाओं पे चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी के बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था। मैंने आपसे जैसा कहा कि तुलसीदास जी ने बचपन में ही अपने माता पिता के प्रेम को खो दिया था। कहते हैं कि उनके गुरु के सानिध्य में ही वो बड़े हुए और उनकी पत्नी का उनके जीवन निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ना, किसी भी योग्य पुरुष के निर्माण में कहीं न कहीं स्त्री की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। ऐसा ही तुलसीदास जी के साथ भी हुआ। तुलसीदास जी के गुरु नरहरानंद, ये गुरु का नाम भी याद रखिएगा। गुरु नरहरानंद ने सनातन धर्म की शिक्षा दी थी तुलसीदास। तुलसीदास जी के माता पिता के पश्चात एक संरक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में नरहरानंद ने उन्हें अपने पास रखा और सनातन धर्म की शिक्षा दी। कहते हैं कि तुलसीदास जी अपना ग्रस्त जीवन त्याग करके बाहर चले गए और अपना जीवन उन्होंने तपस्या को सौंप दिया। अपना जीवन निर्माण करने लगे और ग्रस्त जीवन त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण। इसके पीछे एक दंत कथा चलती है। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्नावली। कहते हैं कि रत्नावली बहुत ही समझदार थी और तुलसीदास जी के भविष्य के निर्माण में तुलसीदास जी को योग्य संत और महान कवि और रचयिता बनाने में उनकी पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान था। हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। ठीक उसी प्रकार से तुलसीदास जी की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी रत्नावली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक दंत कथा है, आपने भी सुनी होगी। कहा जाता है कि तुलसीदास जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, एक दिन मध्य रात्रि में वो उनसे मिलने के लिए गए
गए और अचानक उन्होंने देखा कि उनकी बालकनी से एक रस्सी डाली हुई है। उन्हें लगा कि श्रीमती जी को ये एहसास था कि आज मैं मिलने आऊंगा, और उन्होंने उस फटाक से उस रस्सी को पकड़ा और रस्सी के सहारे उनके कक्ष में प्रविष्ट हुई। और जब तुलसीदास जी उनके कक्ष में प्रविष्ट हुए तो रत्नावली ने कहा भी सारे द्वार बंद है, आए कहां से? तब तुलसीदास जी ने कहा कि तुमने जो रस्सी डाल रखी थी बालकनी से, उस रस्सी के सहारे चलकर मैं ऊपर आ गया। उसकी पत्नी को भी बड़ी हैरानी हुई कि मैंने तो कोई रस्सी नहीं डाली थी। और वो जैसे ही आकर के पति पत्नी ने उस रस्सी को देखा तो साहब वो रस्सी नहीं थी, एक सांप था बहुत बड़ा। और तुलसीदास जी उस सांप के सहारे ऊपर आ गए। और जब ये घटना रत्नावली को झकझोर के रख दी। रत्नावली ने कहा कि तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम यदि प्रभु राम से करो ना तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं एक किंवदंतियां है, इसके बाद तुलसीदास ने अपने जीवन को दूसरे मार्ग पर लाए और अपने गुरु नरहरानंद के सानिध्य में, के आज्ञा से, के मार्गदर्शन से और अपनी पत्नी की प्रेरणा से गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और अपने भावी जीवन के निर्माण में लग गए। और उसके बाद वह भगवान राम की शरण में चले गए और तपस्या साधना के साथ ही लेखन कार्य में भी लग गए। देखिए तुलसीदास जी की भाषा की बात करूं मैं, जहां तक तुलसीदास जी की भाषा की बात करूं तो तुलसीदास जी ने अवधि और ब्रज में लिखा, कहीं कहीं खड़ी बोली का भी और अन्य बोलियों का भी प्रभाव उनकी भाषा पर देखा जा सकता है। तुलसीदास जी महान कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी जो रचना है रामचरितमानस, ये हिंदी का बहुत बड़ा ग्रंथ है। मित्रों, यदि आप उस रामचरितमानस को एक बार पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपका हिंदी का शब्दकोश काफी हद तक कवर हो जाता है। आप काफी चीजें सीख लेते हैं। तो बहुत ही सुंदर रचना है। कभी आपको रामचरितमानस पढ़ने का अवसर मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो यहां देखिए तुलसीदास की भाषा अवधि, खड़ी बोली, ब्रज भाषा थी और उनके साहित्य में रस, अलंकार, छंद और सुंदर भाषा शैली का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। देखिए अब तुलसीदास को पढ़ेंगे तो वास्तव में पढ़ते रह जाएंगे। और साहित्य का तो अपना अलग आनंद होता है, साहित्य का अपना अलग आनंद होता है। अब जैसे देखिए बाकी जैसे राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, उसको पढ़ते हैं उसका उसके अपना अलग होता है। लेकिन साहित्य में जब पढ़ते हैं तो लगता है साहित्य में और भी अधिक डूबता है। और साहित्य में भी पद्य साहित्य, जब पद्य साहित्य को पढ़ते हैं, छंद, अलंकार, रस, वक्रोक्ति, बड़ा आनंद आता है मित्रों उसको पढ़ने में। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, तुलसीदास जी मध्य काल के भक्ति कालीन संत शाखा के लोकप्रिय राम भक्त कवि थे। राम भक्त कवियों में तुलसीदास जी का स्थान बहुत ऊंचा स्थान। और तुलसीदास जी ने अधिकांश राम भक्ति में लिखा, राम भक्ति से प्रेरित होकर लिखा। हम तुलसीदास जी की रचनाओं की चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना जिसके बारे में मैंने चर्चा की आपको, रामचरितमानस। और मानस का अध्ययन जीवन में कभी भी खत्म नहीं होता है। हमने बचपन में इसका अध्ययन शुरू किया था और जब हम हिंदी साहित्य में एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं और अन्यथा इसके अलावा भी जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जिस चीजों में हम इस मानस का प्रयोग करते हैं। और वास्तव में बहुत ही सुंदर रचना है ये। और हिंदी साहित्य की तो ये एक मूल है। हिंदी साहित्य में जो शब्दावली है ना, शब्दावली के लिए तो एक आप मान के चलिए कि रामचरितमानस के मुकाबले में और कोई किताब नहीं है। रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका के अलावा कवितावली के अलावा गीतावली के अलावा दोहावली, कृष्ण गीतावली भी इन्होंने लिखी। जानकी मंदिर, सीता पर लिखी गई रचना है।
पार्वती मंगल, 12वें रामायण। ये रामायण का एक छोटी सी रामायण में टीका है जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। 12वें संदीपनी, हनुमान जी को इन्होंने बहुत ही अलग टीका के रूप में लिखा है, वो है हनुमान बाहुक और राम लला नहचु। ये तुलसीदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन हम आने वाले अध्याय में तुलसीदास जी के कुछ पदों पर, तुलसीदास जी की कुछ रचनाओं पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा पाठ है संत वाणी का ये खंड 2 तुलसीदास, जिसमें आज के लेसन में आपने विस्तार से तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखा और तुलसीदास जी की भाषा के बारे में देखा, तुलसीदास जी के जन्म के बारे में, उनके गुरु के बारे में और भाषा शैली के साथ साथ उनके काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, भावानुभूति पर भी हमने चर्चा की और उनकी रचनाओं पर विस्तार से चर्चा की। साथियों, हम अगले भाग में तुलसीदास जी के आपके इस सृजन बुक के अंदर पहले पार्ट में संत वाणी में जो पद आए हैं, जो रचना आई है, उनका विस्तार से भावार्थ, शब्दार्थ, यानी कि यूं कहूं कि इसकी सब प्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक आपसे आग्रह रहेगा कि आप बने रहे हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके, वीडियो आप तक मिल सके और हर नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी दोबारा। जय हिंद।